हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात समझी कि क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, या हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई करो और फिर शिफ्ट इन सप्लाई करो, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है। आज के लेक्चर का फोकस जो रहेगा वो शिफ्ट फैक्टर्स पे होगा, यानी कि वो फैक्टर्स जो सप्लाई करो में शिफ्ट पैदा करते हैं या फिर सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उन फैक्टर्स और उन चीज़ों के बारे में आज का लेक्चर है। तो आज का लेक्चर जो है इसको हम कह सकते हैं कि 3 कंपोनेंट्स इसके हैं। पहले कंपोनेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ये हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और पर्टिकुलरली ग्राफिकली हम इसको कैसे दिखाते हैं। दूसरे कंपोनेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई जो होता है इसकी बुनियाद क्या है, क्यों कर एक सप्लाई करो शिफ्ट होती है राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स, तो ये क्यों होता है। और तीसरे कंपोनेंट में हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या सप्लाई करो को शिफ्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारा एम्फेसिस इन तीन फैक्टर्स पे रहेगा, क्योंकि यूजुअली यही 3 फैक्टर्स आपकी बुक्स में डिस्कस होते हैं विद रिगार्ड टू जब हम डायनामिक चेंजेस की बात करते हैं इन केस ऑफ दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं। जो चीज़ हमने पहले ही समझी है कि जो एक फर्म की सप्लाई करो होती है वो इसकी मार्जिनल कॉस्ट करो होती है, तो वो हम पहले ही जानते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट करो है जो फर्म की सप्लाई करो होती है, और मार्जिनल कॉस्ट करो पे हमारा फोकस इसलिए रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी वो ये है कि जब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो होगी तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइस, और जब शिफ्ट होगा सप्लाई करो में यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होगा सप्लाई में, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो फैक्टर्स अगर चेंज हो जाएंगे, उनमें अगर तब्दीली आ जाएगी, तो हमारी क्वांटिटी जो है हमारी सप्लाई जो है उसमें तब्दीली आएगी, यानी कि सप्लाई करो जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ों के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी जो सप्लाई करो है इट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट करो, तो हमारी सप्लाई करो एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड विद कॉस्ट्स। हमारी सप्लाई करो, एक फर्म की सप्लाई करो जो होती है इट इज़ रिलेटेड विद कॉस्ट्स। तो अभी आप अगर वापस जाएंगे वो लेक्चर्स देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली रिलेटेड विद एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स। तो बेसिकली इट इज़ द कॉस्ट कंडीशंस विच डिटरमाइन सप्लाई ऑफ ए फर्म, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब प्राइस का काम क्या है? प्राइस का काम ये है कि ये उसी सप्लाई करो पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिटरमाइन करती है। प्राइस जो है इट डिटरमाइन्स द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द कॉस्ट इज डिटरमाइन द सप्लाई करो इटसेल्फ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने समझनी है। तो इससे पहले कि हम एनालिसिस पे जाएंगे कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है इसकी बुनियाद क्या है, पहले हमने ये समझना है कि इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक सप्लाई स्केड्यूल है। अभी हमने समझना है कि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है। आपके सामने एक सप्लाई स्केड्यूल है, इसमें दिखाया गया है कि प्राइस एक तरफ से है, दूसरी तरफ से क्वांटिटी सप्लाइड है। तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। तो प्राइस 2 है, क्वांटिटी सप्लाइड 4 है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी सप्लाइड 6 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है नीचे, जो येलो कॉलम है इसमें मैंने लिखा है S2, यानी कि सप्लाई करो 2। सप्लाई करो 1 मैंने नहीं लिखा है, फॉर कन्वीनियंस आगे जाके पता चलेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम इसको एक ग्राफ के जरिए से दिखाते हैं, यानी कि इसको एक ग्राफिकल फॉर्म देते हैं। तो अब यहाँ पे इसका एक हमने ग्राफ बनाया, वही डेटा है जो हमने यहाँ पे डाला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस 2 है, क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो 4 है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी सप्लाइड 6 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये आप याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारी सप्लाई करूँ 2 है वो एक्चुअली एक ब्लूइश एक लाइन है, उससे हमारी जो दिखाई गई है सप्लाई करो 2। अब हम आते हैं, अब हम क्या करते हैं कि प्राइस को सेम रखेंगे लेकिन क्वांटिटी को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी प्राइस था 2, क्वांटिटी थी 4, लेकिन अब हम ये तस्वीर करते हैं कि प्राइस कुछ ऐसा हो गया, प्राइस तो 2 है लेकिन क्वांटिटी अब 3 ही है, क्वांटिटी सप्लाइड अब 3 ही है। इसी तरह प्राइस तो 4 है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 6 नहीं है बल्कि 5 है। तो हम देख रहे हैं कि हर प्राइस के लिए अब क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज हो गई।
हर प्राइस के लिए क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज हो गई। और जाहिर सी बात है इस प्राइस क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ में डालेंगे तो वो सप्लाई करो बनेगी, और ये हमारी अब है सप्लाई करो 1। तो ग्रेइश जो हमारा कॉलम है ये सप्लाई करो 1 दिखाएगा इन कॉम्बिनेशन विद द प्राइसेस। ओके, तो अभी अगर हम इनको दोनों सप्लाई कर्व्स को इस ग्राफ में लाएंगे तो हम पहले ही जानते हैं कि जो हमारी ब्लूश लाइन है, ब्लूश कर्व है, वो सप्लाई करो 2 है, और इसको हमने पहले ही डिस्कस किया। अब क्या हो गया कि अब सेम प्राइसेस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी जो अब सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जो येलोइश हमारी यहाँ पे सप्लाई करो है वो हमें यही चीज़ दिखाती है कि 2 के प्राइस पे अब क्वांटिटी 3 है, हालांकि इससे पहले 4 थी। 4 के प्राइस पे अब क्वांटिटी 5 है, इससे पहले 6 थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी क्या हो गया, अभी हमने शिफ्ट किया, हम पहले थे सप्लाई करो 2 पे, अभी हम सप्लाई करो 1 पे आ गए। लेकिन सप्लाई करो 1 जो है वो इन कंपैरिजन टू सप्लाई करो 2 कम सप्लाई ऑफर कर रही है। वो तो सप्लाई करो 2 के प्राइस पे 3 ही यूनिट सप्लाई कर रही है, जबकि सप्लाई करो 2 में जो है ब्लू से जो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्वांटिटी 4 है। तो हम ये देख रहे हैं कि फॉर जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, और इसी को हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और जब हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, इसका मतलब ये है कि सेम प्राइस पे अब कम क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, सेम प्राइस पे अब कम क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है, और जो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अलोंग ऑल द प्राइसेस, हर प्राइस पे जो है अब सिचुएशन सेम है कि अर्लियर सप्लाई के मुकाबले में अब कम क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, और ये चीज़ दिखाई जाती है जो एक लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट होगा सप्लाई करो में, तो उससे ये चीज़ दिखाई जाती है। अभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया इस सप्लाई करो में, जो हमने देखा सप्लाई करो 2 को कन्वर्ट हमने किया सप्लाई करो 1 में। और सप्लाई करो 1 की खुसूसियत क्या है, ये लेफ्टवर्ड्स है, जो सप्लाई करो 2 है उसके मुकाबले में सप्लाई करो 1 जो है वो लेफ्टवर्ड्स है। अब लेफ्टवर्ड्स जब एक सप्लाई करो होगी या शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड्स, तो वो दिखाएगी फॉर ईच प्राइस लेस क्वांटिटी बीइंग सप्लाइड। तो वो चीज़ तो हम समझ सकते हैं क्योंकि ईच प्राइस पे अब लेस क्वांटिटी जो है सप्लाई हो रही। तो अभी अगर किसी भी सिचुएशन में हमारी सप्लाई करो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सप्लाई जो है वो एक्चुअली कम हो रही है, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो शोज डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं कि 4 के बदले अब 5 क्वांटिटी है, 6 के बदले 7 क्वांटिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी हम इसको डालेंगे, इसको हम कहेंगे सप्लाई करो 3, और इसको हम डालेंगे उन 2 सप्लाई कर्व्स के साथ एक ग्राफ में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेइश हमारी कर्व है ये सप्लाई करो 3 है। तो ये राइट वर्ड्स हम शिफ्ट देख रहे हैं, सप्लाई करो 2 के मुकाबले में सप्लाई करो 3 जो है वो ज़्यादा ऑफर कर रही है। तो जब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई करो का, तो वी हैव मोर सप्लाई बीइंग ऑफर्ड एट ईच प्राइस। हर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफर हो रही है सप्लाई करो 2 के मुकाबले में। तो हम ये कहते हैं कि जब सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफर होगी तो इंक्रीज इन सप्लाई, या जब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई करो में तो देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस चीज़ से, इस एनालिसिस से हमने ये बात समझी कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है और इसको कैसे दिखाया जाता है एक सप्लाई करो के ज़रिए से या सप्लाई स्केड्यूल के ज़रिए से। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों कर हो जाता है, किस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है और इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, हमने पहले ही ये बात कही कि जो हमारी सप्लाई करो है दैट इज़ derived from the costs, हमारी एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट करो ही हमारी सप्लाई करो होती है। इसके बारे में पहले ही हम जो है वो जान चुके हैं, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अभी आप जानते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हम डिराइव करते हैं या एवरेज कॉस्ट से या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। वहाँ ये जो कॉस्ट्स के एनालिसिस है वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो अभी अगर हमारे कॉस्ट्स चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए, या वो फैक्टर्स जिनकी वजह से कॉस्ट्स डिटरमाइन होते हैं तो वो चेंज हो गए और कॉस्ट्स उनकी वजह से चेंज हो गए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी कॉस्ट कर्व्स है वो चेंज हो जाएगी। जब हमारी कॉस्ट कर्व चेंज हो जाएगी तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी चेंज हो जाएगी। तो कॉस्ट चेंज होने की वजह से जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व में शिफ्ट आ जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में पॉइंट ए पे क्या है,
जो लोएस्ट पॉइंट है एवरेज कॉस्ट करो का, वहां से ही गुजरती है मार्जिनल कॉस्ट करो, राइट। तो अभी कॉस्ट की नोवियत कुछ है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है एवरेज कॉस्ट करो का, एवरेज कॉस्ट 1 का, तो वहाँ से हमारी निकलती है और ये हमारी बनती है मार्जिनल कॉस्ट करो 1, और यही हमारी सप्लाई करो है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अपने कॉस्ट्स को इंक्रीज करेंगे, यानी कि एवरेज कॉस्ट करो को ऊपर ले जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में आप देखिए, Q1 पे आप जो है पहले एवरेज कॉस्ट कितना था, Q1A इतना एवरेज कॉस्ट था, लेकिन अब एवरेज कॉस्ट्स बढ़ गए हमारे, तो Q1B हो गए एवरेज कॉस्ट्स हमारे, तो हमारे कॉस्ट्स तो बढ़ गए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो नई एवरेज कॉस्ट करो वजूद में आएगी, और उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ से निकलेगी अब नई मार्जिनल कॉस्ट करो जो हमारी सप्लाई करो है। तो अब अगर ऐसा मामला है तो हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारी सप्लाई करो थी वो S1 है, और दूसरी जो सप्लाई करो हमारी बनेगी जब कॉस्ट्स इंक्रीज होंगे तो वो S2 होगी। कॉस्ट्स इंक्रीज होने की वजह से जाहिर सी बात है जो अब सप्लाई करो बनेगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट करो जो होगी वो नई एक करो बनेगी, और उसका वो लेफ्ट वर्ड्स होगी जो पहली वाली मार्जिनल कॉस्ट करो थी सप्लाई करो उसके लेफ्ट में होगी। तो यूँ समझिए आपकी जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 1 है ये शिफ्ट हो गई मार्जिनल कॉस्ट 2 में। तो अब हम जानते हैं इससे पहले कि जब सप्लाई करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि सप्लाई में डिक्रीज हो गया। तो वो चीज़ आप वहाँ से देखें, जो पहला कंपोनेंट है वहाँ में हमने ये बात डिस्कस की। तो जब कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई करो जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और हम जानते हैं कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो है वो दिखाता है डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसको रिवर्स कीजिए, सपोजिंग हम बी पे थे, अब हम ए पे आ गए, पहले ज़्यादा कॉस्ट थे, अब कॉस्ट रिड्यूस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट करो है वो शिफ्ट करेगी राइट वर्ड्स, हम ए से अब गुजरेंगे, और जो राइट वर्ड्स शिफ्ट है सप्लाई करो में, अभी हमने वो देखा पहले कंपोनेंट में कि इट मीन्स कि हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट दिखाता है इंक्रीज इन सप्लाई। तो बुनियादी नुक्ता यहाँ पे बताने का ये है कि एक्चुअली ये जो कॉस्ट्स जब चेंज हो जाते हैं किसी वजह से, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट करो चेंज हो जाती है, यानी कि सप्लाई करो चेंज हो जाती है। कॉस्ट्स अगर यहाँ पे देखिए, कॉस्ट्स अगर जो है इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट्स अगर जो है कॉस्ट्स अगर इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, तो कॉस्ट्स अगर इंक्रीज हो गए तो हमारी सप्लाई करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, और देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन कॉस्ट्स अगर डिक्रीज हो गए तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि सप्लाई करो जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे समझना है। ये एनालिसिस मैंने इसलिए आपके सामने रखी क्योंकि हमने उन फैक्टर्स के बारे में बात करनी है जिनकी वजह से जो है कॉस्ट्स चेंज हो जाते हैं, या जिनको हम शिफ्ट फैक्टर्स कहते हैं, जिनकी वजह से हमारी सप्लाई करो शिफ्ट हो जाती है। तो हमें ये बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि क्यों कर सप्लाई करो हमारी शिफ्ट हो जाएगी, इसकी वजह क्या है। तो वो वजह मैंने आपके सामने इन कर्व्स के ज़रिए से रखी। अब देखिए, जो कॉस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होंगे, जो कॉस्ट पे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होंगे, अगर वो चेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कॉस्ट चेंज हो जाएंगे। जब कॉस्ट चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी सप्लाई करो चेंज हो रही है, और जब सप्लाई करो चेंज होगी तो हम कहते हैं उन फैक्टर्स को जिन्होंने ये किया उनको हम शिफ्ट फैक्टर्स कहते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपने अच्छे से समझी होगी। तो अभी अब हम उन 3 फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिनको हम अक्सर बुक्स में देखते हैं कि इनका तज़किरा हम बुक्स में पाते हैं और इनके बारे में हमसे पूछा भी जाता है। तो अभी हमने चूँकि एनालिसिस काफ़ी की इसके बारे में, तो अब हम इनके बारे में एक ओपिनियन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, और ज़्यादा हमने इस पर बहस अब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास 3 फैक्टर्स है, इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी एंड टैक्सेस। ओके, तो पहले इनपुट प्राइसेस की बात करते हैं। अभी अगर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे कॉस्ट्स तो इंक्रीज हो गए, यानी कि एवरेज कॉस्ट्स ऊपर चले जाएंगे। जो मार्जिनल कॉस्ट करो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि सप्लाई जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। तो जब इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होंगे, एवरेज कॉस्ट्स इंक्रीज होंगे, सप्लाई में क्या होगा कि डिक्रीज होगा, और सप्लाई करो जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी।
इसका अगर आप इन्वर्स देखेंगे, अगर इनपुट प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉस्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट्स कम हो जाएंगे, तो हमारी जो सप्लाई करो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी. सो इट इज़ अबाउट इनपुट प्राइसेस एंड आई होप कि इट इज़ वेरी सिंपल नाउ. तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो इसका मतलब ये है कि सेम इनपुट से हम ज़्यादा जो है यूनिट्स बनाते हैं प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. जब हमारे एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो नई एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगी जो राइट वर्ड्स होगी, जैसा कि हमने इससे पहले देखा, और जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में अब कमी आ जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी टेक्नोलॉजी, जो यूजुअली नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम कम बना रहे हैं, कम आउटपुट बना रहे हैं सेम आउटपुट्स के लिए, ठीक है ना. तो इसका मतलब यह है एवरेज कॉस्ट्स हमारे बढ़ गए. जब एवरेज कॉस्ट्स हमारे बढ़ गए तो दैट मीन्स कि हमारी जो सप्लाई करो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी और हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो टैक्सेस पे आ जाते हैं. अभी अगर गवर्नमेंट इंपोज करेगी टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूसर्स तो उनके कॉस्ट्स तो फिर बढ़ गए, क्योंकि वो इंक्लूड करते हैं उनको टैक्सेस को कॉस्ट्स में. जब अब उनके कॉस्ट्स जो है वो बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई करो में, मार्जिनल कॉस्ट करो में, तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. ओके, दिस इज क्वाइट नो ऑब्वियस. तो टैक्सेस चेंज है ये कि इंक्रीज हो गए, इम्पैक्ट ऑन एवरेज कॉस्ट वो है कि इंक्रीज हो गए एवरेज कॉस्ट्स और सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. टैक्सेस अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो एवरेज कॉस्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे. जब एवरेज कॉस्ट्स कम हो जाएंगे, जो नई सप्लाई करो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. दैट मीन्स कि देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. आई होप कि ये जो एनालिसिस है आपको अपने इससे ये जो बुनियादी नुक्ता है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों होता है सप्लाई में और शिफ्ट क्यों हो जाती है सप्लाई करो, इसका बैकग्राउंड, जो इसकी मीनिंग और इसका बैकग्राउंड और बेसिक जो फैक्टर्स जो हम बुक्स में डिस्कस करते हैं, आपने वो सब चीज़ें अच्छे से समझी होगी. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स. थैंक यू वेरी मच.